गन्ने में एकीकृत हानिकारक जीव प्रबंधन। भारत में गन्ने की फसल में करीब 220 हानिकारक कीट व 76 दूसरे हानिकारक जीव विनाश लीला करते हैं। फसल में आक्रमण की उग्रता पर गन्ना उत्पादन व मिलों में चीनी पुनः प्राप्ति में होने वाली कमी निर्भर करती है। इनके आक्रमण के कारण गन्ने से बनने वाले गुड़ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गन्ने में कुछ हानिकारक जीवों की वृद्धि के कारणों में इस फसल का 10 से 14 महीने तक खेत में विस्तारण, 1 या 2 पेड़ी की फसल लेना, आगे पीछे रोपण करना और कुछ थोड़ी ही प्रजातियों को बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करना कुछ सहायक परिस्थितियां हैं। सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एकीकृत हानिकारक जीव प्रबंधन द्वारा हानिकारक जीवों के स्तर को क्षति के स्तर से नीचे रखा जाता है। इस प्रबंधन में जैविक, रासायनिक और कल्चरल तकनीकी के बीच संतुलन बैठाया जाता है। इसमें हानिकारक जीवों द्वारा क्षति से आर्थिक सुरक्षा के अलावा इनके प्रयोग का पारिस्थितिकी और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। गन्ने की फसल में आक्रमण करने वाले छेदक या बेधक कीटों में से कंसुआ, जिस जीव का नाम काइलो इन्फस कैटलस है, देश के सभी गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये हानिकारक जीव गन्ने में आमतौर पर पोरियों के बनने से पहले की शुरुआती प्रावस्था में आक्रमित करता है। छेदक का डिंब शाखा में मृदा के तल के नीचे से स्टॉक में 1 या अधिक छेद बनाकर अंदर घुसकर वृद्धि पॉइंट को मार देता है। इस प्रकार वो मध्य के पत्तों के स्पिंडल को काट देता है, जो अंततः सूख जाता है, जिसे अंग्रेजी में डेड हार्ट कहा जाता है। ये डेड हार्ट खींचने पर आसानी से बाहर निकल आता है। इससे एक विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है, जो कंसुआ संक्रमण विशिष्ट है। गर्मियों में जब सिंचाई के लिए पानी की कमी होती है तो संक्रमित सूखी शाखा से क्षतिपूरक ब्यात नहीं बन पाते, जिससे खेत में खाली स्थान देखे जाते हैं। गर्मी के महीनों में यदि फसल 90 दिन से कम की होती है तो फसल में कंसुआ के आक्रमण में प्रबलता देखी जाती है। अतः कंसुआ तटस्थ स्थानों में फसल प्रावस्था व गर्मियों के मौसम को समकालिक न होने देने के लिए गन्ने को दिसंबर में रोपित करें। फसल में 30वें दिन पर हल्की मिट्टी चढ़ाना, बार बार सिंचाई व गन्ना अवशेषों से मल्चिंग करना कंसुए के आक्रमण को कम कर देते हैं। जब डेड हार्ट की संख्या हर 100 शाखाओं में 25 से अधिक हो जाए तब क्लोरपाइरिफॉस 20 EC से उपचार करना चाहिए। 10 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर कीटनाशी को मिलाकर उच्च आयतन नैपसैक या बैकपैक स्प्रेयर से शाखाओं के पत्तों के चक्र में उपचार किया जाना चाहिए। लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स या पावर स्प्रेयर्स की इस्तेमाल न करें। एक 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में रोपित की गई फसल में 10 लीटर घोल 100 मीटर की लंबाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार 2 लीटर कीटनाशी को 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में पोरी छेदक, जिसका जीव काइलो सैकरिफेगस इंडिकस कहलाता है, गन्ने में एक मुख्य हानिकारक जीव है। ये जीव पोरियां बनने के साथ ही आक्रमण कर क्षति प्रारंभ कर देता है और ये सिलसिला कटाई तक चलता रहता है। जिस फसल में पुष्पन हो जाता है उसमें इसका आक्रमण कम होता है। गिरी फसल व जल प्लावित इलाकों में इस जीव के कारण क्षति बहुत बढ़ जाती है। जब बेधक शिकर कलिका को आक्रमित करता है तो ये पौधे के वर्धन को एकदम से रोक देता है, जिससे गन्ना उत्पादन में कमी आ जाती है। शिकर बेधक के इस प्रकार के आक्रमण से डेड हार्ट बनने के साथ अक्षीय कलिकाओं का फुटाव प्रारंभ हो जाता है। इनके शिकर की दिखावट गुच्छे की तरह बन जाती है, जिसे बंची टॉप कहा जाता है। इन गन्नों के रस की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पोरी बेधक से प्रभावित गन्नों के रस से गुड़ बनाते समय या तो गुड़ के बनने में दिक्कत आती है या फिर उसका रंग कालापन ले लेता है। हानिकारक जीवों के संक्रमण को 5वें व 7वें महीने में डिट्रैशिंग कर कम किया जा सकता है। क्योंकि बेधक कीट गन्ने से बाहर पत्तों की शीत पर प्यूपा बनाते हैं, इसलिए डिट्रैशिंग से शीत के साथ प्यूपे भी हटा दिए जाते हैं और बेधकों को प्यूपा बनाने का स्थान नहीं मिलता। दूसरे विकल्पों में फेरोमोन ट्रैपों को 5वें से 11वें महीने तक प्रयोग किया जाना है। गन्ना प्रजनन संस्थान द्वारा विकसित किए गए पानी वाले 10 फेरोमोन ट्रैपों की प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। उनके अंदर लगने वाले प्रलोभनों को हर 45वें दिन पर 2 बार बदलना पड़ता है, यानी कि 6.5 महीने से 8 महीने तक। SBI ट्रैप 5वें उपदजी में 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर सेट किया जाता है और 6.5 महीने के बाद 150 सेंटीमीटर दूरी पर ट्राइकोग्रामा क्लोरिस
चौथे महीने से 6 बार पखवाड़े के अंतराल पर 2 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इन्हें छोड़ा भी जा सकता है। चोटी बेधक स्किर्पोफागा एक्सेप्टालिस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का गन्ने में मुख्य हानिकारक जीव है। ये गन्ने को वर्धन की हर अवस्था में आक्रमित करता है। मध्य शिरा में सुरंग बनाना, पत्ते पर गोली जैसे छेदों के साथ डेड हार्ट का पाया जाना चोटी बेधक के विशिष्ट लक्षण हैं। बड़े हो चुके गन्नों में चोटी बेधक के आक्रमण के कारण कलिकाओं में फुटाव से इनके शिखर की दिखावट, जिसे बंची टॉप कहलाती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बच्चों के समूह के निकलने के समय के साथ ही एक आंदोलन की तरह हाथों से इनके अंडों को 4 दिन के अंतराल पर इकट्ठा करना, परजीवीकृत न हुए अंडों की पहचान कर उन्हें नष्ट करना और शलभों के निकलने से पहले आक्रमित हुए गन्ने के शिखरों को नष्ट करना प्रभावी सिद्ध हुए हैं। पानी वाले 10 फेरोमोन ट्रैपों को प्रति एकड़ बच्चों के समूह के निकलने से 2 से 3 दिन पहले खेत में लगा दिया जाता है। छोटी फसल में ट्रैप्स की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर व अच्छी बड़ी फसल में इनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर रखी जाती है। काइलो एरिसिलस, जिसे स्टॉक छेदक के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का प्रमुख हानिकारक कीट है। इसके डिंब नई शाखाओं व अच्छे बढ़ चुके गन्नों के स्टॉक के किसी भी हिस्से को आक्रमित कर सकते हैं। आक्रमित पोरियों में लाल रंग के लक्षण दिखाई देते हैं और उनमें से कभी कभी खट्टेपन वाली दुर्गंध भी निकलती पाई जाती है। केवल यही एक छेदक कीट है जो सर्दियों में भी सुप्त अवस्था में नहीं जाता और क्रियाशील रहता है। इस हानिकारक कीट के प्रबंधन के लिए ट्राइकोग्रामा क्लोरिस पखवाड़े के अंतराल पर 2 मिलीमीटर प्रति एकड़ की दर से 5वें से 11वें महीने तक 10 स्थानों पर छोड़ा जाना चाहिए। इसी समय के दौरान पानी वाले 10 फेरोमोन ट्रैपों को प्रति एकड़ की दर से 90 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाएं। उनके अंदर लगने वाले प्रलोभनों को हर 45वें दिन पर बदलें। एसिगोना स्टेनिलस, जिसे गुरदासपुर छेदक के नाम से जाना जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हानिकारक कीट है। इसका नाम इसके पंजाब के गुरदासपुर जिले में उच्च स्तर पर पाए जाने के कारण पड़ा। ऊपरी नरम पोरियों में से गन्ने के अंदर प्रवेश करने के बाद ये तेजी से घुमावदार तरीके से खाता हुआ अंदर से छाल में छोटे छोटे छेद बनाता जाता है। बाहर से देखने पर ये सुरंग गहरे रंग की घुमावदार प्रतीत होती है। इसमें छेदों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जो माला के मनकों की तरह पास पास होते हैं। पहला आक्रमण दिखाने वाले गन्नों को समय समय पर निकालकर नष्ट करने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। एमालोसेरा डेप्रेसला, जिसे जड़ छेदक कहा जाता है, उन गन्ने के भूमि के अंदर वाले हिस्से को आक्रमित करते हैं। क्योंकि ये जड़ को कभी भी नहीं खाता, अतः इसका जड़ छेदक गलत नाम है। ये नई शाखाओं को आक्रमित करता है और इससे भी डेड हार्ट बनते हैं। बड़े हुए गन्नों में पत्तों के पीले रंग हो जाने के अलावा बाहर से कुछ नहीं देख सकते, मगर इन्हें कसुआ के डेड हार्ट की तरह आसानी से बाहर नहीं खींचा जा सकता। इन्हें जोर से खींचने पर पौधा ही उखड़ आता है और उसके नीचे डिंब दिखाई देता है। इसके आक्रमण से बचने के लिए मृदा में पौधे के कॉलर क्षेत्र के पास क्लोरपाइरिफॉस से उपचार नवजात डिंबों को मार देगा और इस प्रकार उनका पौधों में प्रवेश न हो पाएगा। गन्नों के जुड़मुठों के चारों तरफ हल्की कुदाली चलाने से और मिट्टी बढ़ाने से प्रलभों के निकलने वाला छिद्र मिट्टी के अंदर बंद हो जाता है। गन्ने के चूसक कीटों में पायरिल्ला, स्केल यानी के शल्क कीट, मीली बग, सफेद मक्खी और सफेद वूली एफिड शामिल हैं। गन्ने में सबसे अधिक बर्बादी करने वाला पत्ता चूसक हानिकारक जीव पायरिल्ला है। इसके पौड़ और निम्फ पत्ते का रस उनके नीचे वाली सतह से चूसते हैं, जिसके कारण उन पर पीले सफेद छब्बे बन जाते हैं। उनका मधुरस स्त्राव कज्जली कवक यानी के सूटी मोल्ड के वर्धन को प्रेरित करता है। ये कवक प्रकाश संश्लेषण में बाधा पैदा कर खेत को एक बीमारी वाला रूप रंग प्रदान करती है। पायरिल्ला में निम्फ वाले 5 इंच स्टार्च पाए जाते हैं। हर अवस्था पर इनकी उत्तरी त्वचा पत्तों पर चिपकी रहती है, जिससे इस प्रकार की गलतफहमी होती है जैसे कि बड़ा भारी आक्रमण हुआ है। एपिरिकैनिया मेलानोल्यूका का पुनर्वितरण करना व उन्हें बड़ी मात्रा में छोड़ने से पायरिल्ला के आक्रमण में प्रभावी रूप से कमी आ जाती है।
इसके लिए एपिरिकानिया के अंडों के समूहों को इकट्ठा कर उन्हें खेत में उन पत्तों के नीचे वाली सतह पर छोड़ा या चिपकाया जाना चाहिए जो पायरिल्ला से आक्रामित हों। मेलानोस्पिस ग्लैमरेटा, जिसे शल्क यानी के स्केल कीट के नाम से जाना जाता है, गन्ने के स्टॉक का चूसक कीट है। गन्ने का तना पत्ती शीत से ढका रहता है। जब आक्रमण अत्यधिक होता है तब पूरा का पूरा तना शल्क कीटों से भर जाता है और इनकी पपड़ी तने को भूरा काला रूप प्रदान करती है। क्योंकि मरने के बाद भी शल्क कीट तने से चिपके रहते हैं, अतः ये पूरे तने में अधिक आक्रमण होने की गलत फहमी पैदा करते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि शल्क कीटों से आक्रामित खेतों से पेड़ी की फसल न लें। जबकि सफेद मक्खियों की 3 जातियां गन्ने पर आक्रमण करती हैं, मगर इनमें से केवल एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस की अर्थशास्त्रीय दृष्टि से प्रासंगिक है। सफेद मक्खी के निम्फ पत्तों की नीचे वाली सतह से ही रस चूसते हैं, जो पीली व गुलाबी पड़ जाती है। काफी अधिक आक्रमित पत्तों को कज्जली कवक, जो कैप्नोडियम जाति की है, पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बुरी तरह से प्रभावित होता है। सफेद मक्खी के प्यूपेरिया, जिन्हें एमेटस मिनर्वे ने परजीवीकृत कर रखा हो, वाले 10 से 20 पत्तों को कपड़े में ढीला ढाला बंडल बनाकर खेत में 10 या 20 जगहों पर बांधा जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि एमेटस उनसे बाहर निकल सके, जबकि सफेद मक्खी के प्रौढ़ उस कपड़े में फंसकर रह जाएं। रासायनिक नियंत्रण में केवल आक्रामित क्षेत्र में पत्तों के नीचे वाली सतहों पर ही 0.1% मोनोक्रोटोफॉस के घोल को स्प्रे करें। इस प्रक्रिया को 15 दिन बाद दोहराएं। पूरे खेत में स्प्रे मत करें। होलोट्राइकिया जातियां, जिन्हें सफेद गिंडार के नाम से जाना जाता है, गन्ने के खेत में मृदा के अंदर वाले हिस्सों जैसे कि जड़ों व तने के टुकड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। तटस्थ हालातों में सारे के सारे खेत सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रौढ़ बीटलों को गर्मियों की पहली बारिश की रात को इसके मेजबान वृक्षों से इकट्ठा करें व ऐसा अगले 5 दिनों तक करते रहें। सफेद गिंडार से तटस्थ क्षेत्रों में जहां तक संभव हो सके नीम के पेड़ों के पास की जमीन को सितंबर महीने से फरवरी तक हर महीने गहराई से जोतें, ताकि गिंडारों, उनके प्यूपों और निष्क्रिय प्रौढ़ों को सूर्य की गर्मी से सुखाया जा सके व उन्हें पक्षियों और दूसरे परभक्षियों को भोजन बनाया जा सके। खाली पड़े खेत में 48 घंटों के लिए पानी खड़ा करने से डिंभों को बाहर लाकर इकट्ठा कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार गिंडारों को मारने के लिए खड़ी फसल में भी पानी को 48 घंटों के लिए खड़ा किया जा सकता है, जो पानी की उपलब्धता व मृदा वर्ग पर निर्भर करता है। खेत में पानी खड़ा करने से पहले गन्नों की ठीक ढंग से बंधाई कर दें, ताकि बाद में गन्ने गिरे नहीं। फसल चक्र में धान की फसल लेने से गिंडारों की भूमिगत विभिन्न अवस्थाओं को नष्ट किया जा सकता है। एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स गिंडारों से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए उपलब्ध हैं। दीमक की 13 जातियां गन्ने में आक्रमण करती रिपोर्ट की गई है। रोपण के समय बीज टुकड़ों व बाद में शाखाओं, गन्नों और कटाई के बाद ठूंठों यानी कि स्टबल्स में भी दीमक गन्ने की हर प्रावस्था में इस पर आक्रमण कर सकती है। दीमक कटे भागों या कलिकाओं के रास्ते गन्ने में घुसकर नरम ऊतकों को खाकर उन्हें वापस मिट्टी से बदलती जाती है। अंततः आक्रमित गन्ने सूख जाते हैं। सूखे के हालातों व हल्की संरचना वाली मृदाओं में दीमक के कारण अपेक्षाकृत क्षति अधिक होती है। दीमक के नियंत्रण के लिए गन्ने के खेतों में व उनके आसपास दीमक के टीलों को नष्ट कर दें। इसकी भूमिगत रानी को मारने के लिए कीटनाशी क्लोरपाइरिफॉस 20 EC के 50 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाएं। टीलों के अंदर के गलियारों को इस घोल से संतृप्त कर दें। अगर इससे रानी मरती नहीं है तो अगले 10 से 15 दिनों में आपको वहां ताजी मिट्टी इकट्ठी होती दिखाई देगी। इन हालातों में टीलों के अंदर व चारों तरफ बरमे से गहरे छेद बनाकर कीटनाशी घोल को डालें, ताकि रानी को मारा जा सके। खड़ी फसल में आक्रमित गन्नों के समूहों के चारों ओर क्लोरपाइरिफॉस 20 EC से उपचार करें।
रोपण के समय 20 टुकड़ों के कटे सिरों को कॉन्फिडोर के घोल में डुबोएं। घोल को तैयार करने के लिए 4 मिलीमीटर कॉन्फिडोर को 10 लीटर पानी में मिलाएं। इस उपचार से रोपित गन्ने को 25 से 30 दिनों के लिए दीमक के आक्रमण से राहत मिल जाती है।